आप और आपकी आत्मा बाई दीप त्रिवेदी। बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक द्वारा लिखित। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दीप त्रिवेदी जी के बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दीप त्रिवेदी एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और स्पिरिचुअल साइकोडायनेमिक्स के पायनियर हैं, जो एक व्यापक दृष्टिकोण से न सिर्फ लिखते हैं बल्कि विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स और वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य में आमूल सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। वे अपने कार्यों द्वारा आज तक लाखों लोगों को सुख और सफलता के मार्ग पर लगा चुके हैं। दीप त्रिवेदी ने अपने इन कार्यों द्वारा प्रकृति, उसके नियम, उसका आचरण, उसकी साइकोलॉजी और उसके मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही गहराई से समझाया है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उन्होंने ना छुआ हो। वे कहते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में कम ज्ञान और कम समझ होना ही मनुष्य जीवन के तमाम दुखों और असफलताओं का मूल कारण है। वे बेस्ट सेलर मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ समेत कई अन्य किताबें लिख चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ कई नेशनल और इंटरनेशनल भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए दीप त्रिवेदी को साल 2018 के टाइम्स पावर मैन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मनुष्य जीवन की गहरे से गहरी साइकोलॉजी पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य जीवन पर सबसे ज्यादा लेक्चर्स और भगवत गीता पर सबसे ज्यादा लेक्चर्स देने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है, जिसमें उन्होंने 58 दिनों में गीता पर 168 आवर्स 28 मिनट्स और 50 सेकंड तक एक लंबी चर्चा करी है। इसके अलावा अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर भी सर्वाधिक लेक्चर्स देने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। ये सारे रिकॉर्ड्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हैं। साथ ही मनुष्य के जीवन, साइकोलॉजी, आत्मा, प्रकृति के नियम, भाग्य तथा अन्य विषयों पर सर्वाधिक लगभग 12,038 कोटेशन लिखने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। भगवत गीता पर उन्हें उनके साइकोलॉजिकल कार्यों के लिए ऑनररी डायरेक्टर की उपाधि भी प्रदान की गई है। उनके द्वारा लोगों के रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं पर करी गई इंटरैक्टिव वर्कशॉप ने सभी के जीवन में क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। ये तमाम लेक्चर्स और वर्कशॉप भारत में लाइव ऑडियंस के सामने दिए गए हैं। दीप त्रिवेदी की खास बात यह है कि वे जीवन के गहरे से गहरे पहलुओं को छूते हैं और उन्हें सरलतम भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वे अपनी किताब, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स में जिस अनोखी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल भाषा और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, उससे उन्हें पढ़ने तथा सुनने वालों में उसका तत्कालिक प्रभाव भी होने लगता है और यही बात उन्हें इस क्षेत्र का पायनियर बनाती है। अगर आप दीप त्रिवेदी जी के बारे में और जानना चाहते हैं या उनको और सुनना चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल दीप त्रिवेदी जी चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको उनकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो अब हम उनके द्वारा लिखित आप और आपकी आत्मा किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। रहस्यों का रहस्य। जीवन एक सवाल नहीं, यही मनुष्य जीवन की सच्चाई है। अब कायदे से जीवन है तो उसे फलना फूलना ही चाहिए। जीवन है तो उसे हंसी खुशी और सफलता से भरा होना ही चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? बस इस क्यों में ही पूरी मनुष्य जाति युगों से उलझी पड़ी है। लेकिन अब और अधिक इंतजार करना ठीक नहीं। तो अब आज के इस वैज्ञानिक युग में इस क्यों का जवाब खोजना ही रहा, और अगर इसका सही सही उत्तर खोजना हो तो सबसे पहले जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है, क्योंकि यह तो तय है कि मनुष्य संकटों से घिरा एक असफल जीवन गुजार रहा है। तो फिर ऐसे में पहला सवाल यही उठता है कि इस हेतु जिम्मेदार कौन है? क्या मनुष्य स्वयं दोषी है? अब यदि पूरा दोष मनुष्य पर मढ़ा जाए तो फिर दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है? क्योंकि यदि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध हो तो ही उसे पूरी तरह से दोषी भी ठहराया जा सकता है, और यदि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है तो फिर वे कौन सी शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं? मोटा मोटी तौर पर इन दो बातों के उत्तर मिल जाएं तो मनुष्य के जीवन का रहस्य अच्छे से समझ में आ सकता है, और तभी हर एक के जीवन को सुख और सफलता से भरा जा सकता है। खैर, अब यदि चांद, तारों, हवा, पानी या जानवरों से तुलना की जाए तो मनुष्य निश्चित ही उनके मुकाबले कहीं ज्यादा स्वतंत्र दिखाई पड़ता है। लेकिन तब सवाल यह उठता है कि क्या वह पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर वह चंद्र प्रभावों से बंधा हुआ भी है?
तो इस संदर्भ में इतना स्पष्ट समझ लो कि प्रकृति की कई रहस्यपूर्ण शक्तियां मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही हैं और ये सारे प्रभाव समझने जरूरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी कई प्राकृतिक शक्तियों के नियमों से बंधा ही हुआ है। चलो इस बात को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। औरों से तो एक प्रयोग आपको अपने स्वयं के साथ करना होगा। तो पहले आप जमीन पर खड़े हो जाइए। खड़े होने के पश्चात आप अपना एक पैर ऊपर उठाइए। आप चाहे तो दायां पैर ऊपर उठाएं और चाहे तो बायां पैर ऊपर उठाएं, यह आपकी मर्जी। अभी तो आप दूसरा पैर भी ऊपर उठाइए। फंस गए ना? बस यही मनुष्य की स्वतंत्रता है। वह दायां या बायां पैर उठाने को तो स्वतंत्र है, परंतु फिर प्रकृति के भिन्न भिन्न रहस्यपूर्ण नियमों से तथा उसके परिणाम से वह हाथों हाथ बंध भी जाता है। अब यहाँ एक बात आप विशेष रूप से समझ लेना कि प्रकृति के सारे रहस्य पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। इसी बात को मनुष्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में समझें तो जहाँ मनुष्य एक ओर पूरी तरह से स्वतंत्र है, वहीं दूसरी ओर लिए गए निर्णयों के आधार पर उसके आने वाले परिणामों को भोगने हेतु वह बंधा भी हुआ है। यानी मनुष्य कदम उठाने को भी स्वतंत्र है और परिणामों से बंधा हुआ भी है। इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है यह कहना भी गलत है तथा वह परतंत्र है यह कहना भी गलत है। सत्य तो दोनों के मध्य में ही है और प्रकृति का यह विरोधाभास उसके तमाम रहस्यों में मौजूद है। परंतु क्योंकि विरोधाभासी बातों के मध्य को पकड़ने की समझ आम मनुष्य में नहीं है, इसलिए जिसे देखो वह जीवन को लेकर भ्रमित है। कोई स्वतंत्रता की बात करते हुए नास्तिकता का पक्ष लेता है तो कोई परतंत्रता की बात कर धार्मिक क्रियाओं की वकालत करता है। लेकिन क्योंकि एकांततः दोनों गलत हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक बात से ना तो जीवन बन पा रहा है और ना ही जीवन समझ में आ रहा है। खैर, अभी तो जीवन से संबंधित सबसे बड़े विरोधाभास को हमने समझ लिया। हमने समझ लिया कि मनुष्य स्वतंत्र भी है तथा परतंत्र भी। हालांकि इससे बात सबकी समझ में आ गई हो यह जरूरी नहीं। तो एक सामान्य उदाहरण से इसे फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो आप एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अब आप वहां अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं तथा किसी अन्य के दबाव में भी जा सकते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि अपनी मर्जी से ही जाना चाहते हो तो किसी के भी दबाव में ना आने हेतु आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो ही। खैर, आप अपनी मर्जी से जाओ या किसी के दबाव में, परंतु वहां पहुंचकर एक बार फिर से आप अपनी पसंद का ऑर्डर देने को स्वतंत्र हो ही। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही आप एक परतंत्रता से भी बंध ही जाते हो। आपको ऑर्डर वही देना पड़ता है जो मेन्यू में उपलब्ध हो। बस ऐसा ही जीवन में है। आपको रेस्टोरेंट चुनने की तो स्वतंत्रता है, परंतु रेस्टोरेंट चुनने के बाद आप वहां के मेन्यू से बंध जाते हैं। अब थोड़ा और पीछे जाएं तो किसको क्या पसंद आएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ पैदा हुआ है। और यह एक बार फिर से मनुष्य के अपने मन तथा कुदरत के रहस्यों दोनों से मिलकर तय होता चला जाता है। यानी मनुष्य की स्वतंत्रता तथा परतंत्रता का यह खेल निरंतर साथ साथ चलता रहता है तथा इस खेल से ही मनुष्य के जीवन के तमाम फैसले हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के इस खेल को समझे बगैर जीवन नहीं बनाया जा सकता और यह खेल समझने हेतु मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली के साथ साथ कुदरत के तमाम रहस्यों को भी एक एक कर समझना होगा। और यह समझते ही मनुष्य के जीवन से संबंधित तमाम सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। और यही रहस्यों का वह रहस्य है जिसे एक एक कर उजागर करने हेतु मैं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली तमाम शक्तियों जैसे मनुष्य का मन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी संरचना तथा उसकी कार्य प्रणाली के साथ साथ उसे प्रभावित करने वाले कुदरत की तमाम शक्तियों जैसे समय, प्रकृति, कर्म व फल, जन्म व पुनर्जन्म, ऑटोमेशन जैसे अनेक विषयों पर किताबें लिख रहा हूँ। इन सब किताबों को सिलसिलेवार पढ़ने के बाद निश्चित ही सबको यह समझ में आ ही जाएगा कि उसका जीवन कहाँ व क्यों उलझा है। साथ ही उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि उलझन से कैसे निकलना है। और यह दो बातें अगर समझ में आ जाएं तो जीवन बनते क्या देर लगेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि मनुष्य का मन हो या कुदरत के रहस्य सब के सब नियम पूर्वक बरतते हैं। अतः इन्हें ना सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि इनकी एनालिसिस भी की जा सकती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के मन की कुदरत के रहस्यों से ट्यूनिंग हुए बगैर जीवन को सही दिशा नहीं मिल सकती है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अपने मन को कुदरत के रहस्यों से ट्यून्ड करने हेतु इन सब बातों को पढ़ना और समझना जरूरी नहीं है।
कुदरत की ओर से मनुष्य के लिए यह व्यवस्था है ही कि कोई भी अपने मन को एक ऊंचाई तक पहुंचाकर सीधे ही तमाम रहस्यों के साथ चाल से ताल मिलाकर जी ही सकता है। खैर, अब चाहे जाने हो या अनजाने, परंतु यह तय है कि महान जीवन वही जी सकता है जो कुदरत की ताल से चाल मिलाकर बढ़ रहा हो। विश्व इतिहास का कोई भी महान जीवन इससे आजाद नहीं है। सभी ने महानता कुदरत की ताल से चाल मिलाकर ही पाई है। और जब इतनी बात चली है तो एक बात और कह दूं कि अधिकांश महान लोग अनजाने ही मन की ऊंचाई छूकर महानता को उपलब्ध हुए हैं। उन्हें मन, जीवन या कुदरत के रहस्यों का कुछ पता नहीं था। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रहस्यों का पता होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व उन रहस्यों से ट्यून्ड होने का ही है। कुल मिलाकर समझे तो मनुष्य अपना जीवन अपने हिसाब से जीने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ उठाए कदम के साथ वह प्रकृति की नियम पूर्वक बरत रही भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा तदन रूपी परिणाम पाने हेतु बंध भी जाता है, और यह परिणाम भोगना ही उसकी तमाम नाकामियों की जड़ है। अब यदि विपरीत परिणामों से मनुष्य बचना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि वह कुदरत की शक्तियों के साथ बहे, और कुदरत की शक्तियों के साथ मनुष्य या तो इन शक्तियों के रहस्यों को समझकर बह सकता है या उनसे ट्यून्ड होकर। लेकिन चाहे जो हो, इन शक्तियों के साथ बहे बगैर मनुष्य का जीवन नहीं बन सकता है। यह तय है, यानी मनुष्य स्वतंत्र तो है, परंतु सिर्फ अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर वह अपना जीवन नहीं बना सकता है। जीवन बनाने हेतु उसे अपनी स्वतंत्रता का कुदरत की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। कोई यह सोचे कि वह सिर्फ अपने निर्णयों तथा अपनी जानकारियों की बदौलत जीवन बना लेगा तो वह नहीं होने वाला है। खैर, इसी बात को और सीधे शब्दों में समझाऊं तो जीवन का हाल उड़ते हवाई जहाज जैसा है। पायलट को हवाई जहाज एक ऊंचाई तक पहुंचाना होता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तो उसे जहाज को ऑटो मोड पर छोड़कर आराम से सफर का मजा लेना होता है। हाँ, उस समय भी उसे चौकन्ना अवश्य रहना होता है। बस यही हाल मनुष्य जीवन का भी है। मनुष्य को भी सिर्फ अपने मन को एक ऊंचाई तक उठाना होता है। मन के एक ऊंचाई पर उठते ही उस जीवन को फिर कुदरत के तमाम रहस्य स्वतः ही थाम लेते हैं, और थामते ही वे उसे मंजिल तक भी पहुंचा ही देते हैं। आगे की इस यात्रा में फिर मनुष्य को सिवाय चौकन्ना रहने के और कुछ नहीं करना होता है। इस चौकन्ने रहने को ही पुराने ज्ञानी होश से जीना कहते हैं। कुल मिलाकर समझे तो मनुष्य का जीवन बनाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं वे ही हैं जो मनुष्य के मन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सक्षम हो। अतः तमाम रहस्यों को समझते वक्त अपने कर्मों से मन की ऊंचाई कैसे छूना, आप उस पर भी ध्यान देना तथा कुदरत के रहस्यों द्वारा थामते ही सब कुछ उन्हें सौंपकर कैसे सफर का मजा लेना, उस पर भी गौर करना। वहीं उस सफर का मजा लेते वक्त होश कैसे बनाए रखना, आप उस पर भी बराबर ध्यान देना। फिर जीवन में कभी उलझन महसूस करोगे ही नहीं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि रहस्यों पर आधारित भिन्न भिन्न विषयों पर आने वाली इन किताबों को पढ़ने के बाद मनुष्य के जीवन से संबंधित तमाम सवालों का अंत आ जाएगा। और इस यकीन के साथ ही एक एक कर तमाम किताबें मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन बातों को समझ सके और इन बातों को सुन के अपने जीवन को बदल सके। Thank you so much guys for watching this video.